दोस्तों, कभी सोचा है हमारी लाइफ कैसे चलती है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि हमारे जीवन की दिशा कौन तय करता है? क्या यह सब पहले से ही लिखा हुआ है या हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? क्या सब कुछ पहले से पक्का है? क्या हमारे जीवन की हर घटना, हर मोड़ पहले से ही तय है या फिर हमारे पास इसे बदलने की शक्ति है? या हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं? क्या हमारे निर्णय, हमारे प्रयास, हमारे सपने, हमारी मेहनत हमारी किस्मत को बदल सकते हैं? ये सवाल बरसों से लोगों को उलझा रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आम लोगों ने इस पर विचार किया है। कहते हैं ना, भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। ये विचार हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की हर घटना पहले से ही तय है। मतलब हमारी किस्मत पहले से तय है। जो होना है वो होकर रहेगा। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। जो होना है वो होकर रहेगा। ये विचार हमें एक निश्चितता देता है, लेकिन साथ ही यह हमें असहाय भी महसूस कराता है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हमारे पास अपनी लाइफ बदलने की कोई पावर नहीं? क्या हम अपने जीवन की दिशा को बदलने में असमर्थ हैं? क्या हमारे पास अपनी लाइफ बदलने की कोई पावर नहीं? क्या हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या हमारे पास अपने जीवन की कहानी को फिर से लिखने की शक्ति है? चलो इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि भाग्य और कर्म कैसे मिलकर हमारी लाइफ की कहानी लिखते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि भाग्य और कर्म कैसे मिलकर हमारी लाइफ की कहानी लिखते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारे निर्णय, हमारे प्रयास और हमारे सपने हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं और अपनी लाइफ की कहानी को खुद लिख सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए। हम मिलकर जानेंगे कि भाग्य और कर्म का रहस्य क्या है और कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे हमारे कर्म और हमारे निर्णय हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए। हम मिलकर जानेंगे कि भाग्य और कर्म का रहस्य क्या है और कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। भाग्य एक ऐसा शब्द जो हमें अक्सर कंफ्यूज कर देता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सदियों से मानवता को सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या ये कोई अनदेखी ताकत है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है, या फिर ये हमारे अपने कर्मों का परिणाम है? बहुत से लोग मानते हैं कि पैदा होने से पहले ही हमारा फ्यूचर लिखा जा चुका है। वे सोचते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना, हर मोड़ पहले से ही तय है। हम जो भी करते हैं, जो भी होता है, वो सब पहले से तय है। यह विचार हमें एक तरह की सुरक्षा का एहसास देता है, लेकिन साथ ही यह हमें असहाय भी महसूस करवा सकता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या हमारे पास अपनी कहानी बदलने की कोई ताकत नहीं है? क्या हम अपने जीवन के लेखक नहीं हो सकते? क्या हमारे पास अपनी कहानी बदलने की कोई ताकत नहीं? क्या हम अपने जीवन के लेखक नहीं हो सकते? क्या हम अपने भाग्य को खुद नहीं लिख सकते? क्या हम सिर्फ कठपुतली हैं, या फिर हमारे पास अपनी डोर खुद थामने की शक्ति है? आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कर्म कैसे इस कहानी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कर्म यानी हमारे अपने एक्शंस और चॉइसेस कैसे हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म, हमारे एक्शंस, हमारे चॉइसेस, ये सब मिलकर हमारे जीवन की कहानी लिखते हैं। यह हमें एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। यह हमें एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। यह हमें एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। तो क्या पहले से लिखा है? शायद नहीं। शायद हम अपने जीवन के लेखक हैं। शायद हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को लिखते हैं। तो चलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने भाग्य को खुद लिखें, क्योंकि अंत में हमारे कर्म ही हमारे जीवन की कहानी को आकार देते हैं। और यही है असली सच्चाई। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को लिखते हैं। तो चलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने भाग्य को खुद लिखें, क्योंकि अंत में हमारे कर्म ही हमारे जीवन की कहानी को आकार देते हैं। और यही है असली सच्चाई। तो चलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने भाग्य को खुद लिखें, क्योंकि अंत में हमारे कर्म ही हमारे जीवन की कहानी को आकार
कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारे हर काम का नतीजा मिलता है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। जब हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी लागू होता है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये एक सरल लेकिन गहरा सत्य है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो जीवन में खुशियां और सफलता हमारे पास आती है। ये केवल भौतिक सफलता की बात नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतोष की भी बात है। और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें दुख झेलना पड़ेगा। यह भी उतना ही सत्य है। जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं तो हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह दुख केवल हमारे लिए नहीं होता, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी होता है। इस तरह कर्म हमारे हाथ में एक चाबी की तरह है, जिससे हम अपने फ्यूचर का ताला खोल सकते हैं। यह चाबी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे आज के कार्य हमारे कल को प्रभावित करते हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। लेकिन क्या सिर्फ कर्म ही काफी है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हमारे जीवन में भाग्य का कोई स्थान नहीं है? क्या सब कुछ हमारे हाथ में ही है, या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं? क्या भाग्य का कोई रोल नहीं है? भाग्य और कर्म के बीच का यह संतुलन हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं, जबकि कुछ नहीं। भाग्य का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यह हमारे कर्मों के साथ मिलकर ही काम करता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। कई बार हम अपनी हार का इल्जाम भाग्य पर डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि जो होना था वो हो गया। लेकिन क्या यह सही है? क्या हमें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी से भागना चाहिए? भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसलिए हमें इस जाल से बचकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध के नक्शे कदम, कर्म और भाग्य का संतुलन। बुद्ध ने कर्म और भाग्य के बीच एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा आज हमारे पिछले कर्मों का रिजल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते। हमारे आज के कर्म हमारे फ्यूचर को बनाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति अवेयर रहना चाहिए और पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष से सीख, दृढ़ता की कहानियां। इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने बहुत सारी मुश्किलों को पार करके सफलता हासिल की। महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम और भी कई नाम हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया बदल दी। इन कहानियों से हमें सीख मिलती है कि अगर हम ठान लें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक दूसरे से जुड़े हैं हम कर्मों का प्रभाव। हमारे कर्मों का असर सिर्फ हम पर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो वे भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। इसलिए हमें हमेशा दयालु और मददगार बनने की कोशिश करनी चाहिए। यम का संदेश, स्वीकृति और शांति। हिंदू धर्म में यम को मृत्यु का देवता माना जाता है। यम कहते हैं कि मृत्यु लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है और हमें इसे अपना लेना चाहिए। जो बीत गया उसे भूलकर हमें आज में जीना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही असली शांति और संतोष देता है। निष्कर्ष, जीवन का सार। दोस्तों, भाग्य और कर्म लाइफ के दो पहिए हैं। भाग्य हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना हमें खुद पड़ता है। हमें निराशा में नहीं डूबना चाहिए, बल्कि उम्मीद की किरण ढूंढनी चाहिए। याद रखें, लाइफ का असली मजा संघर्ष में है और इस संघर्ष को जीतने की ताकत हमारे अंदर है।